समय इस चीज़ को सोचने में मेरा निकल जाता था कि मेरा परिवार गरीब क्यों है, मेरे पास वो सब चीज़ें क्यों नहीं हैं जो दूसरे लोगों के पास हैं। वहीं से मुझे पैशन जगा, जो हम बोलते हैं आग, मेरे अंदर आग आई। सिर्फ सोने के लिए मैं सोता था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाता था, बाकी पूरा समय मैंने अपने लक्ष्यों को डेडिकेटेड कर दिया था। परिणाम ये हुआ कि मैं अपने पहले इंटरव्यू में पूरी तरह से फेल हो गया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुर्मी है। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में डीएसपी के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आपके साथ मैं अपनी स्टोरी साझा करने आया हूँ। मेरी स्टोरी सफलताओं से ज़्यादा असफलताओं से भरी हुई है, तो इसे मैं असफलताओं की एक स्टोरी कहूँगा, जो उतार चढ़ाव से भरी हुई है। मेरे इस स्टोरी की शुरुआत मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले सागर के छोटे से गांव गिदवानी से शुरू होती है, जहां मेरा जन्म हुआ। ग्रामीण परिवेश में मैं पला बड़ा और वहां पे मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूलिंग शुरू की। मेरा परिवार एक किसान परिवार था और हम सभी लोग खेतों में काम करते थे। मैं भी अपने परिवार के साथ खेतों में काम करता था और उनका हाथ बटाता था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं डीएसपी बनूंगा या प्रशासनिक सेवा में आऊँगा, क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। मेरे रिश्तेदार, मेरे ग्रामीण परिवेश, गांव, मोहल्ले, कहीं भी कोई ऑफिसर नहीं था। शुरुआत मेरी प्रारंभिक शिक्षा से हुई। एक हमारे गांव में स्कूल नहीं था। जब मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई तभी सर्व शिक्षा अभियान आया था। उसी के साथ मेरी जो है पढ़ाई मेरे गांव में शुरू हुई और 5वीं तक मैंने अपनी पढ़ाई मेरे गांव में ही पूरी की। इसके बाद मेरे परिवार ने मेरा नाम एक मिशनरी स्कूल में लिखवाया, जो कि 10-12 किलोमीटर दूर था। हमें सुबह जो है चल के जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। वहाँ का जो रास्ता इतना ख़राब था कि वहाँ साइकिल भी नहीं चल सकती थी। तो हम 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। बरसात में कीचड़ हो जाया करता था, तो बहुत परेशानी, बहुत समस्या होती थी। इस तरीके से पूरी ज़िंदगी चल रही थी। जो मेरा ग्रामीण परिवार एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, तो बहुत समय इस चीज़ को सोचने में मेरा निकल जाता था कि मेरा परिवार गरीब क्यों है, मेरे पास वो सब चीज़ें क्यों नहीं हैं जो दूसरे लोगों के पास हैं, दूसरे बच्चों के पास हैं। वैसे खिलौने क्यों नहीं हैं, वैसा घर क्यों नहीं है, वैसा परिवार क्यों नहीं है। और कहीं न कहीं मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये था कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे आगे कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरी स्कूलिंग पूरी हुई। मेरी स्कूलिंग 12वीं कक्षा तक मिशनरी स्कूल में पूरी होती है। उसके बाद मेरे पिताजी का सपना था मुझे डॉक्टर बनाने का, तो मैं तैयारी के लिए पीएमटी की तैयारी के लिए इंदौर जाता हूँ। इंदौर में तैयारी शुरू होती है पीएमटी की और 2 महीने में वहाँ इंदौर में रहता हूँ। गाँव का एक बच्चा जो कभी बाहर नहीं गया गाँव से, गाँव में ही रहा और एकदम से वो इंदौर जैसे बड़े शहर में जाता है और वो एक तरीके से एक ऐसा समझ लीजिए कि एक छोटा बच्चा भीड़ में जैसे खो जाता है, वैसी स्थिति मेरी थी। मैं एकदम समझ नहीं पा रहा था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है और मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से, वर्नाकुलर मीडियम स्कूल से पढ़ के आया था और वहाँ आईसीएस, सीबीएसई वाले बच्चे थे, जिनके सामने में कुछ भी नहीं था। मुझे कार्बन की बैलेंस भी पता नहीं थी। तो मैं वहाँ पूरी तरह से धराशायी हो गया उनके सामने और मैंने हार मान ली 2 महीने में ही। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि बीमार हो गया, मुझे पीलिया हो गया और मुझे वापस आना पड़ा इंदौर से, अपने उस सपने को वहीं छोड़ के। वो मेरा पहला रियलिटी चेक था मेरी ज़िंदगी का। उससे पहले मैंने इस तरह की असफलता कभी नहीं देखी थी। छोटी थोड़ी असफलताएँ मुझे मिली थी, लेकिन ये बहुत बड़ी असफलता थी, क्योंकि मेरे परिवार की गाढ़ी कमाई वहाँ पे मैं गँवा चुका था और साथ ही मेरा समय भी गँवा चुका था, क्योंकि मैं गैप ले चुका था 1 साल का। तो मैं दूसरे बच्चों से
काफ़ी पीछे हो गया था। बहुत निराशा का समय था और जब मैं इंदौर से गाँव लौटा, तो मेरे दोस्तों, समाज, गाँव, रिश्तेदारों के ताने सुनने को मिले कि बड़ा चला था हीरो बनने, बड़ा चला था डॉक्टर बनने। अब समझ में आया, किसी ने बोला कि यदि गरम खिचड़ी खाओगे तब जलोगे ही, यानी कि जल्दी सफलता यदि मिलने की कोशिश करोगे, पाने की कोशिश करोगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। ऐसे बहुत सारे ताने को लेके मैं उस समय इतने डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में भी कई बार सोचा था। और कोई भी मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि इस डिप्रेशन से, इस निराशा से, इस अंधकार से मैं कैसे बाहर निकलूँ। तब 1 साल, 1.5 साल गुज़रा और फिर मैंने सागर में ही हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी में बी फार्मा में एडमिशन लिया। जैसे-तैसे करके उस दौर से मैं धीरे-धीरे बाहर निकला। मेरे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद की। बी फार्मा शुरू होने के पश्चात मेरे दिमाग में ये आने लगा था कि बी फार्मा की जो डिग्री है, वो 4 साल की होती है और 4 साल बहुत ज़्यादा समय है। मुझे अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, उनकी मदद करनी है और 4 साल में इंतज़ार नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने उस दौर में वन डे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। मेरा उस समय उद्देश्य था कि कोई भी वन डे एग्ज़ाम निकाल के कोई भी नौकरी करना और अपने परिवार को सपोर्ट करना। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये इतना आसान नहीं होता है। मैंने एक कोचिंग जॉइन की थी, उस कोचिंग में मैंने पढ़ाई भी की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मैं बार-बार एग्ज़ाम देता था, फ़ेल होता था, निराशा हाथ लगती थी और ये कुचक्र बार-बार चल रहा था। फिर साथ-साथ में बी फार्मा की भी तैयारी कर रहा था, बी फार्मा को भी अपनी कंप्लीट कर रहा था, तो मेरी डबल मेहनत होती थी। इसी तरीके से ज़िंदगी मेरी चलती जा रही थी, ऊहा-पोह की स्थिति थी, परेशान रहता था, डिप्रेस रहता था कभी कई बार मुझे निराशा कि इतना ज़्यादा जो है डिप्रेशन और निराशा फ़ील होती थी कि मैं यही सोचता था कि क्या करूँ? आगे मेरा भविष्य क्या है? आगे मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में? उस समय तक मैं कुछ मैगज़ीन भी लेता था, जिनमें टॉपर्स के कॉलम आते थे, टॉपर्स के साक्षात्कार छपते थे। उन साक्षात्कार कुछ पढ़ के मैं बहुत मोटिवेटेड होता था। उनमें पीएससी के साक्षात्कार भी होते थे। उस समय मुझे पता चला कि पीएससी एग्ज़ाम जो होता है, उससे व्यक्ति अधिकारी बनते हैं, एसडीएम, एसडीओपी, डीएसपी बनते हैं और प्रशासनिक सेवा में जाके हम समाज के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ ही में ये जो मेरा जीवन है, उसको बेटर कर सकता हूँ, उसको अपलिफ्ट कर सकता हूँ, अपने घरवालों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। तब मैंने पीएससी की तैयारी शुरू करने का निश्चय किया। लेकिन बी फार्मा की पढ़ाई के साथ-साथ पीएससी की तैयारी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे 9 बजे से प्रैक्टिकल्स में जाना पड़ता था। 3-3 घंटे के प्रैक्टिकल्स होते थे और उसके बाद मैं तैयारी भी करता था पीएससी की। तो मेरा पूरा शेड्यूल बहुत बिज़ी रहता था और मैं बहुत हेक्टिक शेड्यूल की वजह से एग्ज़ॉस्ट हो जाता था। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई भी ऑप्शन नहीं था और कोई चारा भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी को बदलने का मुझे एक ही रास्ता नज़र आ रहा था, वो थी मेरी पीएससी की बुक्स और मेरी तैयारी। मुझे आज भी याद है 14 सितंबर 2014 का दिन, जब मैंने अपने लक्ष्य को, गोल को, जो कि था पीएससी को क्लियर करना और प्रशासनिक अधिकारी बनना। साथ ही ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट जैसे कि रिलेशनशिप, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ गोल्स, इन सभी गोल्स को मैंने बारी-बारी से पेजेस पे लिखा। कितना मेरा वेट होना चाहिए? क्या मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन होनी चाहिए अगले आने वाले सालों में? क्या मेरी सामाजिक स्थिति होनी चाहिए? तो मैंने सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, करियर गोल्स को लिखा और उन गोल्स को मैं लगातार डेली पढ़ता था, रिवाइज़ करता था। सुबह उठने के बाद और रात में सोने के पहले, ये मेरा एक मोटिवेशन कह लीजिए
या एक फ्यूल कह लीजिए जो मुझे हमेशा चार्ज अप रखता था कि मुझे इस दिशा में जाना है और ये बनना है, और मैं पूरे दिन भर उसके पीछे लगा रहता था, काम करता रहता था पागलों की तरह। वहीं से मुझे पैशन जगा, जो हम बोलते हैं आग, मेरे अंदर आग आई। जो फ्यूल बोलते हैं, हम आग बोलते हैं, जो ज़रूरी है सफलता पाने के लिए, सभी बोलते हैं। उस समय मैंने पहली बार वो आग अपने आप में महसूस की कि पैशन क्या होता है, कि आग क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है। और फिर आगे मैं तैयारी में अपने आप को झोंकता गया। दिन रात मेरे घर वाले मुझे मोदी जी की संज्ञा देते थे कि जिस प्रकार 2014 में चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने रैलियां की थी, उसी प्रकार से मेरा भी शेड्यूल था। सुबह 5 बजे मेरा दिन शुरू होता था और रात में 1-2 बजे मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके सोता था और 5 बजे फिर से उठ जाता था। यानी सिर्फ़ सोने के लिए मैं सोता था, सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए खाता था। बाकी पूरा समय मैंने अपने लक्ष्यों को डेडिकेटेड कर दिया था, उसमें झोंक दिया था अपने आप को। और मेरी मेहनत का नतीजा ये निकला कि 2014 प्रीलिम्स को मैंने अपने बी फार्मा के फाइनल ईयर के साथ ही क्लियर कर लिया, और उससे मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी कि शायद अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। और मेंस 2 महीने बाद था, लेकिन मेंस की कोई भी तैयारी मेरी नहीं थी, क्योंकि आज तक मैंने मेंस के लिए पढ़ाई की ही नहीं थी। मैं केवल वन डे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। उस समय मैंने 2 महीने में अपनी स्ट्रेटजी बनाई। मैं कुछ कोचिंग्स में भी मदद के लिए गया, चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे घर वालों के पैसे मैं पीएमटी में पहले ही गँवा चुका था, खर्च कर चुका था। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जाके फिर से मैं पैसे माँगूँ। कहीं न कहीं मुझे अपनी असफलता का एक डर भी था कि कहीं फिर से असफल हो गया, तो मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या बोलूँगा? उनके विश्वास का क्या होगा? क्योंकि उनकी उम्मीद बी फार्मा से थी कि मैं बी फार्मा करके कोई अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा और उनको सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं कुछ दूसरी दिशा में ही जा रहा था। इसलिए मैंने उनसे मदद नहीं ली और कुछ कोचिंग्स में गया। कुछ जो कोचिंग्स के डायरेक्टर थे उनसे बात की कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है, आप मेरी मदद कीजिए, लेकिन किसी ने मेरी मदद उस समय नहीं की। अंततः मैंने यह तय किया कि मैं खुद ही तैयारी करूँगा, खुद ही अपने पेपर बनाऊँगा, खुद ही उन कॉपीज़ को चेक करूँगा, और जो भी मुझे मदद लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, वो मैं यूट्यूब और इंटरनेट से लूँगा। उस समय तक इंटरनेट आ चुका था, 4G आ चुका था, तो मेरी अधिकतर तैयारी इंटरनेट से ही होती थी। मैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का विश्वविद्यालय है बड़ा, उसकी इंटरनेट लाइब्रेरी में जाता था, कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था 3-3 4-4 घंटे, और मैं कुछ अच्छे वीडियोस यूट्यूब के या फिर अच्छी साइट्स जो थी, उनसे मटेरियल नोट डाउन करता था और उनके नोट्स बनाता था, और वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। और मैं कहूँगा कि मेरा गुरु जो है इंटरनेट ही था उस समय। यदि इंटरनेट ना होता तो मैं शायद तैयारी ना कर पाता, और नतीजा ये निकला कि मैंने प्रथम प्रयास में ही मेंस भी क्लियर कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो सही थी, वो काम की। अब इसके बाद ये खुशी ज़्यादा दिन टिकी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू का समय आ चुका था और इंटरव्यू के लिए मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। परिणाम ये हुआ कि मैं अपने पहले इंटरव्यू में बुरी तरह से फेल हो गया। उस समय इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे 175 में से केवल 76 मार्क्स दिए और मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। ये मेरा एक और बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जिस तरह से सांप सीढ़ी का खेल होता है, आप 0 से शुरू करते हैं, लेकिन 99 पे जाके यदि आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो आप 0 से फिर से शुरू करना पड़ता है। वैसा ही फिर से मुझे शुरू करना था, अपनी फिर से तैयारी करनी थी और फिर से अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को उस निराशा के दौर से, डिप्रेशन के दौर से निकाल के, मूव ऑन करके अगली अटेम्प्ट की तैयारी के लिए तैयार करना था।
अच्छी बात ये थी कि उस समय पीएससी के नोटिफिकेशन जल्दी-जल्दी आ रहे थे और अगली पीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका था और जल्द ही प्रीलिम्स होने वाला था। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी चूँकि मैं पहले ही कर चुका था और मेरी जो स्ट्रेटजी थी उससे एक बार मुझे सफलता मिल चुकी थी, तो मुझे इस बार भी कॉन्फिडेंस था कि मैं सफलता प्राप्त करूँगा और हुआ भी वैसा ही। अपनी मेहनत के दम पर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो है सीढ़ियाँ जो हैं पार कर लीं। उसके बाद इंटरव्यू के लिए, जो कि पिछली बार इंटरव्यू में मैं बुरी तरह से फेल हो गया था, मैंने कुछ हिम्मत जुटाई और अपने परिवार को बताया कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंदौर जाना है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उस समय मेरे परिवार ने भी, मेरी चूँकि कुछ सफलता मुझे प्राप्त हो चुकी थी उस समय तक, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं इंदौर जा पाया। इंटरव्यू की तैयारी मेरी ठीक-ठाक रही। उस अटेम्प्ट में मैंने 175 में से 120 अंक प्राप्त किए। 17 अप्रैल 2017 का दिन था, शाम का समय था। मैं टहल रहा था और मंथन कर रहा था कि आगे मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे मैं और अच्छी तैयारी कर सकता हूँ और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। उसी समय मेरे पास कुछ कॉल्स आना शुरू हुए और उनमें बधाई संदेश आना शुरू हुए कि तुम्हारा सिलेक्शन डीएसपी के पद पर हुआ है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सुनी ही नहीं थी, ना देखी थी। मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, उसमें पीएससी की लिस्ट को मैंने खोला। उसमें मैंने ऊपर से देखना शुरू किया, मेरा नाम कहाँ है? एक-एक करके मैं नाम पढ़ता गया। डीएसपी की लिस्ट में मेरा नाम 18वें नंबर पर था। जब मैंने अपना नाम देखा और 2 बार अपने रोल नंबर को क्रॉस किया, उसके बाद मुझे विश्वास हुआ कि मेरा सिलेक्शन पीएससी में हो चुका है और मैं डीएसपी बन चुका हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, परिवार वालों को बताया कि मेरा सिलेक्शन पुलिस में हुआ है। उनको ये पता नहीं था कि डीएसपी का पद क्या होता है। उनको सिर्फ ये पता था कि मैं पुलिस में सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं पुलिस वाला बनने वाला हूँ। तो मेरा जो सपना था अपने पेरेंट्स की छाती को चौड़ा करने का, एक हर लड़के का सपना होता है, वो मुझे उस दिन लगा जब उनने मुझे गले लगाया अपने, खुशी के साथ। वो मेरा सबसे खुशी का दिन था मेरी ज़िंदगी का। तो इस तरीके से मेरी ये पूरी जर्नी रही। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? हम अपने आप को हमेशा पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? पढ़ें कैसे? और कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ या मैं गाँव से हूँ या मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में कोई भी ऑफिसर नहीं है। तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? क्या मैं पीएससी निकाल पाऊँगा? क्या मैं यूपीएससी निकाल पाऊँगा? तो मैं उन सब के लिए यही बोलता हूँ कि पीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं लिखा है कि आप किस रिलीजन से होने चाहिए, आप हिंदी मीडियम से होने चाहिए या इंग्लिश मीडियम से होने चाहिए, या आप गांव से होने चाहिए या शहर से होने चाहिए, या आप किस कास्ट से होने चाहिए। ऐसा कुछ भी उसके नोटिफिकेशन में नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी, और उसके लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जोश टॉक्स के लिए, जो हम जैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म लेके आए हैं और ऐसी स्टोरीज लेके आए हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं और हम लोगों को मोटिवेशन के लिए एक जरिया देती हैं और हमें बताती हैं कि यदि जो सामने वाला जो अपनी स्टोरी अपनी शेयर कर रहा है वो सफल हो सकता है, तो कोई भी सफल हो सकता है। क्योंकि सफल व्यक्ति बचपन से या माँ के पेट से होके नहीं आता।
वो बनता है ठोकरें खा के, वो बनता है सीख के, अपनी फेलियर से, अपनी सर्कमस्टांसेस से और उनको बदल के जब वो सफलता प्राप्त करता है तो एक नया इंसान सामने आता है। थैंक यू जोश टॉक्स कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे इनवाइट किया कि मैं अपनी यहाँ पे जो स्टोरी है वो शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।